नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका परमजीत कौर सरकारी हाई स्कूल मलकाना ज़िला बठिंडा से आज की हिंदी शिक्षण कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में से उपविषय सूचना और प्रतिवेदन। प्रिय छात्रों, पहले हम पढ़ेंगे अपना उपविषय सूचना। सूचना किसे कहते हैं, आइए सूचना का अर्थ जानते हैं। प्रिय छात्रों, सूचना का अर्थ है जानकारी या इतला। अंग्रेजी में इसके लिए नोटिस शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में भी अंग्रेजी के इस नोटिस शब्द का बोलचाल और लिखित रूप में अत्यधिक प्रयोग देखने में मिलता है। जिस पर सूचना लिखी जाती है उसे सूचना पट अथवा पटल कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नोटिस बोर्ड कहा जाता है। प्रिय छात्रों, सूचना या नोटिस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी में ऐसी सूचनाएं आती हैं जो कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, बैंकों, क्लबों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों आदि में सूचना पट पर लिखी होती हैं। प्रिय छात्रों, वहीं दूसरी श्रेणी की सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं जिन्हें समाचार पत्रों में छपवाया जाता है। प्रिय छात्रों, आइए आगे हम जानते हैं कि सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय छात्रों, सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर ही सूचना लिखनी चाहिए। जैसे नंबर 1, सबसे पहले सूचना जारी करने की तारीख लिखी जानी चाहिए। दूसरा, सूचना का शीर्षक अवश्य लिखा जाए। प्रिय छात्रों, जो तीसरी बात है जिसका हमें सूचना लिखते समय ध्यान रखना है वह है सूचना संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिए। नंबर 4, सूचना की भाषा सरल वह स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 5, सूचना लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 6, सूचना लिखते समय अनावश्यक बातों के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 7, सूचना देने वाले अधिकारी के नाम और पद का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। नंबर 8, सूचना लिखते समय तिथि, समय और स्थान संबंधी पूरी जानकारी दी जाए। नंबर 9, सूचना पट भी साफ सुथरा होना चाहिए अर्थात उस पर लिखा हुआ पढ़ा जा सके। नंबर 10, सूचना में महत्वपूर्ण बातों को रेखा अंकित कर देना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, सूचना लिखते समय हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम एक सही सूचना का निर्माण कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, आइए सूचना लेखन के उदाहरण देखते हैं जिससे हम भली भांति जान जाएंगे कि सूचना का लेखन किस प्रकार से किया जाता है। हमारा प्रथम उदाहरण है जिसमें बठिंडा पुलिस की ओर से एक सार्वजनिक सूचना लिखेंगे जिसमें आम जनता को लावारिस वस्तुओं एवं सामान को न छूने की सलाह दी गई हो। प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम हम लिखेंगे सार्वजनिक सूचना। इसके पश्चात जो भी सूचना जारीकर्ता के द्वारा दी जानी है उसे लिखेंगे।
जैसे सभी जनमानस को सूचित किया जाता है कि लावारिस पड़ी वस्तुओं को हाथ न लगाएं। ऐसी वस्तुएं जानलेवा या विस्फोटक हो सकती हैं। इसमें बम आदि होने की आशंका हो सकती है। लावारिस वस्तु देखने या संदेह होने पर तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दें। और अंत में हम लिखेंगे ये सूचना किसके द्वारा है, तो जहाँ पर लिखेंगे जारीकर्ता बठिंडा पुलिस। प्रिय छात्रों, आप सभी को इन सूचनाओं को साथ साथ नोट करते रहना है और बाद में इन सूचनाओं का अभ्यास भी करना है। प्रिय छात्रों, आइए सूचना लेखन का एक और उदाहरण देखते हैं। एक स्कूल के प्राचार्य की ओर से विद्यालय के अभिभावकों को माता पिता शिक्षक बैठक संबंधी सूचना लिखिए। तो प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम हम सूचना के लिए शीर्षक लिखेंगे। तो हमारा शीर्षक है माता पिता शिक्षक बैठक संबंधी सूचना। और उसके बाद जैसे हमने पहले लिखा था उसी तरह से जो जारी करता है उसने कौन सी सूचना देनी है उस सूचना के विषय में लिखेंगे। जैसे आप सभी सम्मान योग्य अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि आगामी 15 जून को माता पिता शिक्षक बैठक का आयोजन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। बैठक में सभी विद्यार्थी विद्यालय की वर्दी में अपने माता पिता के साथ उपस्थित हों। प्राचार्य जहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे और नीचे स्थान का नाम लिखेंगे जिस शहर या गाँव में यह स्कूल स्थित है। प्रिय छात्रों, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। प्रिय छात्रों, हमारा सूचना लेखन के लिए अगला उदाहरण है भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए सूचना जारी करें। आइए प्रिय छात्रों, तो लिखते हैं भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए एक सूचना। सबसे पहले सूचना का शीर्षक लिखेंगे भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए आर्थिक सहायता। ये हो गया हमारा शीर्षक। उसके बाद जैसे हमने पहले भी बताया है कि जो जारीकर्ता के द्वारा जो भी सूचना दी जानी है उसे हमने शीर्षक के नीचे लिखना है। जैसे हम जहाँ लिखेंगे आम जनता को सूचित किया जाता है कि जो दानी महानुभाव स्वयंसेवी संगठन और निजी तौर पर गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य हेतु वित्तीय सहायता देने के इच्छुक हैं, वह पंजाब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गुजरात के नाम चेक अथवा ड्राफ्ट तैयार करवा करके पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यालय में डाक द्वारा यह स्वयं दे सकते हैं। जारीकर्ता सूचना एवं लोक संपर्क पंजाब। तो देखा प्रिय छात्रों, तो किस प्रकार से हमने जहाँ छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है और संपूर्ण जानकारी देते हुए सूचना का लेखन किया है। आइए प्रिय छात्रों, हमारे दूसरे उपविषय की ओर चलते हैं जिसका नाम है प्रतिवेदन। प्रिय छात्रों, आइए प्रतिवेदन का अर्थ समझते हैं। प्रतिवेदन किसी ऐसे विवरण को कहते हैं जो किसी संस्था, सभा, विभाग, विद्यालय, पंचायत समिति आदि की किसी घटना यह कार्यवाही का लिपिबद्ध रूप होता है। प्रिय छात्रों, प्रतिवेदन के 3 अंग होते हैं। शीर्षक,
विषय विवरण और हस्ताक्षर। शीर्षक। जिस भी विषय पर प्रतिवेदन लिखा जा रहा हो उसका शीर्षक लिखा जाना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। प्रतिवेदन का दूसरा अंग है विषय वर्णन। विषय वर्णन करते समय विषय से संबंधित सभी बातों का विवरण किया जाना चाहिए। प्रिय छात्रों, प्रतिवेदन का तीसरा अंग है हस्ताक्षर। प्रतिवेदन लिखने वाले को अंत में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। प्रिय छात्रों, आइए आगे जानते हैं कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक प्रतिवेदन, दूसरा अनौपचारिक प्रतिवेदन। पहला औपचारिक प्रतिवेदन वे प्रतिवेदन जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के अधिकारी के आदेश अनुसार तैयार किए जाते हैं उन्हें औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें निष्कर्षों के साथ साथ सुझाव दिए जाते हैं और संस्तुतियाँ भी की जाती हैं। प्रिय छात्रों, प्रतिवेदन का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के पास भेजे जाने वाले पत्रों के समान होते हैं। कोई अकेला व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका लेखन कार्य करता है, वही इसका उत्तरदायी होता है। ऐसे प्रतिवेदन उत्तम पुरुष में, मैं और हम की शैली में लिखे जाते हैं। आइए प्रिय छात्रों, आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रतिवेदन लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्रिय छात्रों, प्रतिवेदन लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रतिवेदन का विषय स्पष्ट होना चाहिए। विषय के बारे में किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इसमें मुख्य सभी बातों का समावेश होना चाहिए। प्रिय छात्रों, मुख्य बातों को छोड़कर अनावश्यक बातों का समावेश हमें प्रतिवेदन में नहीं करना है। नंबर 3, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। नंबर 4, प्रतिवेदन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। प्रतिवेदन अधूरा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, भाषा सरल वह विषय अनुसार होनी चाहिए। प्रिय छात्रों, प्रतिवेदन लिखते समय हमें कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 6, इसमें सभी बातों अथवा घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए। जो घटना पहले हुई है उसे पहले और जो घटना बाद में हुई है उसे बाद में ही लिखा जाना चाहिए। अंत में होने वाली घटना को शुरुआत में नहीं लिखना है और शुरू में होने वाली घटना को मध्य या अंत में नहीं लिख देना है। तो प्रिय छात्रों, इन सभी बातों को सभी छात्रों ने ध्यान से नोट कर लेना है। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन का लेखन करेंगे तो परीक्षा में आपको प्रतिवेदन में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। प्रिय छात्रों, आइए प्रतिवेदन लेखन संबंधी एक उदाहरण करते हैं। आपका नाम संजीव कुमार है। आप सरकारी हाई स्कूल मलकाना में पढ़ते हैं। आप स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आपने स्कूल में 15 जून 2021 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर
आने वाले प्रतियोगियों को इनाम बांटे गए, इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन। उसके बाद लिखेंगे विषय विवरण। विद्यार्थियों में सुंदर लिखाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी हाई स्कूल मलकाना में दिनांक 15 जून 2021 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान को प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। और तीसरा प्रतिवेदन का अंग होता है हस्ताक्षर, तो जहाँ पर हम अध्यक्ष के हस्ताक्षर संजीव कुमार लिखेंगे। अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रिय छात्रों, आइए प्रतिवेदन लेखन के लिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। हमारे पास दूसरा प्रतिवेदन लेखन उदाहरण है। आपके स्कूल में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजित की गई है, उसके लिए प्रतिवेदन लिखिए। तो प्रिय छात्रों, जैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि प्रतिवेदन के 3 अंग होते हैं और पहला अंग होता है शीर्षक। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? शीर्षक। तो हमारे प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? हिंदी दिवस समारोह संबंधी प्रतिवेदन। प्रिय छात्रों, शीर्षक लिखने के पश्चात हम प्रतिवेदन का दूसरा अंग विषय विवरण लिखेंगे। स्कूल में हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों के हृदय में इसका निरंतर प्रयोग करने के भाव जगाने और इसकी वैज्ञानिक प्रकृति समझाने के लिए 14 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल में हिंदी दिवस पर भाषण, कविता पाठ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिंदी के गौरव को प्रकट करने वाली उक्तियां स्कूल परिसर में लिखी गई। गत वर्ष की वार्षिक हिंदी परीक्षा विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को सम्मानित किया गया। और प्रतिवेदन का तीसरा अंग लिखेंगे हस्ताक्षर। नवनीत कुमार, प्राचार्य, दिनांक 14 सितंबर 2021। तो प्रिय छात्रों, यह था हमारा प्रतिवेदन जो हिंदी दिवस समारोह संबंधी हमने लिखना सीखा है। प्रिय छात्रों, आइए प्रतिवेदन लेखन का एक और उदाहरण देखते हैं। प्रिय छात्रों, हमारा अगला प्रतिवेदन है जिसमें हमने अपने स्कूल में हुई वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि प्रतिवेदन के 3 अंग होते हैं: शीर्षक, विषय विवरण और हस्ताक्षर। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? शीर्षक। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। हमारा शीर्षक क्या है? वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता। उसके बाद विषय विवरण। सरकारी हाई स्कूल बठिंडा में दिनांक 20 जून 2021 को स्कूल में वार्षिक खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। स्कूल के मुख्य अध्यापक ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने खेल दिवस का शुभारंभ साइकिल रेस को हरी झंडी दिखा करके किया। विद्यार्थियों ने हाई जंप, शॉट पुट, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, बाधा दौड़, स्किपिंग रेस आदि में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रत्येक खेल में पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया। और अंत में प्रतिवेदन का तीसरा अंग कौन सा होता है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, हस्ताक्षर। तो जहाँ लिखेंगे केसर सिंह खेल सचिव। प्रिय छात्रों, इस प्रतिवेदन में हमने देखा कि जितनी भी मुख्य बातें हैं उनका समावेश किया गया है और प्रत्येक बात में क्रमबद्धता भी दिखाई गई है। सर्वप्रथम कौन सी क्रिया हुई? स्कूल में खेल दिवस मनाया गया। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे वार्षिक खेल दिवस मनाया के बारे में लिखा, उसके बाद मुख्य अतिथि के बारे में, फिर मुख्य अध्यापक के द्वारा उनके स्वागत के बारे में बात कही और फिर खेल का शुभ आरंभ किया गया और तत्पश्चात हमने क्रमबद्धता में बताया कि कौन कौन से खेल वार्षिक खेल प्रतियोगिता में शामिल किए गए और अंत में उन सभी छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया है। इस प्रकार से विषय विवरण लिखते समय क्रमबद्धता, मुख्य बातों का समावेश और क्रियाओं की क्रमबद्धता का खास ध्यान आप सभी छात्रों को रखना है। आइए प्रिय छात्रों, आगे प्रतिवेदन लेखन का एक और उदाहरण देखते हैं। आपका नाम संदीप कुमार है। आप सरकारी हाई स्कूल नवाजशहर में पढ़ते हैं। आप अपने स्कूल के छात्र संघ के सचिव हैं। आपके स्कूल में दिनांक 14 जून 2021 को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी दी गई तथा इस संबंधी पढ़ने की सामग्री भी दी गई। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। प्रिय छात्रों, तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे शीर्षक सड़क सुरक्षा गोष्ठी। उसके बाद विषय विवरण सरकारी हाई स्कूल नवाजशहर के परिसर में दिनांक 14 जून 2021 को प्रातः 10 बजे स्थानीय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर किस प्रकार से सुरक्षित चलना चाहिए। उन्होंने यातायात से संबंधित विभिन्न नियमों की सामग्री भी पढ़ने के लिए विद्यार्थियों में वितरित की। उन्होंने मंत्र दिया कि सड़क पर सावधानी से चलने में ही सुरक्षा है। मुख्य अध्यापक महोदय ने उनकी इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया और अंत में हस्ताक्षर संदीप कुमार, सचिव छात्र संघ। तो प्रिय छात्रों, आज हमने सीखा सूचना और प्रतिवेदन को किस प्रकार से लिखा जाता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से अंग होते हैं। आप अभ्यास के द्वारा सूचना और प्रतिवेदन को अच्छी तरह से लिखना सीख सकते हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है आज का उपविषय आपको अच्छे से समझ आया होगा। हिंदी साहित्य की किसी और विधा के साथ आपसे शीघ्र ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।